नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दें कि गन को साफ करने के दौरान, उसे रखने के दौरान उसी गन से उन्हें गोली लग गई। फिलहाल खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है। उन्हें खुद की पिस्टल से चली गोली से ही गोली लग गई है और ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली भी निकाली जा चुकी है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गलती से गोली चलने से गोविंदा जख्मी हो गए। लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करने के दौरान गोविंदा के पैर में गोली लग गई और अब वो खतरे से बाहर हैं। गोविंदा ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगी है। उनके मैनेजर का बयान आया जिसमें लिखा है कि गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपने लाइसेंसी हथियार को साफ कर रहे थे। उसी दौरान उनके हाथ से रिवॉल्वर छूटी और एक गोली उसमें से निकलकर चल गई जो उनके पैर पर लग गई। ये गोली जाकर गोविंदा के पैर में लगी। डॉक्टर ने पैर में लगी गोली को निकाल दिया है और अब गोविंदा की स्थिति पहले से बेहतर है, ठीक है। वो अभी अस्पताल में इलाजरत बताए जा रहे हैं। तो मुंबई से वो कोलकाता का सफर तय करने जा रहे थे। लगभग सुबह 4:45 बजे के वक्त यह हादसा हुआ है और उसी दौरान उनके हाथ से रिवॉल्वर छूटी और एक गोली चल गई, जिसके बाद वो जख्मी हुए। जख्मी अवस्था में उन्हें अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। फिलहाल उनके पैर का ऑपरेशन हो चुका है। गोली को वहां से निकाल दिया गया है। पहले से उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। आपको बता दें कि किसी खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और देखिए, इस पूरे मामले में गोविंदा ने खुद फैंस का शुक्रिया अदा भी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। और बिहार में बाढ़ से बने हालात का जायजा लेने के लिए आज खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। एरियल सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कोसी के कुछ क्षेत्रों में वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और वहां पर जाकर क्या स्थिति नजर आ रही है उसे गंभीरता पूर्वक देखा जाएगा और उसी के तहत निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए। अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होगी जिसमें सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से बातचीत करेंगे, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये एरियल सर्वेक्षण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल करते हैं जब बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा भयावह रहती है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या जानकारी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस सर्वेक्षण के दौरान किस किस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, खासतौर पर जब भी बाढ़ की परिस्थिति होती है या फिर अन्य परिस्थितियां इस तरीके की आती हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे करते हैं और हमेशा एरियल सर्वे के बाद वो एक बैठक भी करते हैं जिसमें समीक्षात्मक बैठक होती है और तमाम चीजों पर चर्चाएं होती हैं। आज भी मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित खास करके कोसी और गंडक नदियों के जो प्रभावित जिले हैं उन जिलों का मुख्यमंत्री फिलहाल इस वक्त दौरा कर रहे हैं। उनके साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री और टीम भी मौजूद है और जैसे ही मुख्यमंत्री पटना आएंगे यहाँ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जो निर्देश होंगे जरूरी वो भी दिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कई जगह अभी भी तटबंध के टूटने की खबर आ रही है, कई जगह अभी भी लोग पलायन को मजबूर है, इन तरीके की खबरें आ रही है, लोग परेशान हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक भी करेंगे और फिलहाल एरियल सर्वे कर रहे हैं और कुछ देर के बाद वो पटना पहुंचेंगे।
देखना होगा कि पटना पहुंचने पर वो बात करते हैं या नहीं, क्या जानकारी सामने निकल करके आती है। लेकिन फिलहाल सरकार का यह दावा है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है, और राहत पहुंचाने में और तेजी कैसे लाई जाए, इन चीजों को देखने के लिए नीतीश कुमार एरियल सर्वे कर रहे हैं। और एरियल सर्वे के बाद अब जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ वो एक बैठक भी करेंगे। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री जब इस बिगड़ते हालात का जायजा लेने निकले हैं तो उसके बाद अधिकारियों को क्या निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे, उस पर भी आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार के बेगूसराय जिले में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ उजड़ गया है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे भभौल प्रखंड की, जहां पर आशियानों के साथ साथ फसलें तो बर्बाद हुई ही, सारा सामान पानी में बह चुका है। सड़क पर ये सभी लोग अब शरण बना रखा है और पॉलिथीन का तंबू तान कर रहने के लिए लोग विवश हो गए हैं। ग्रामीण सरकार से लगातार खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की है संवाददाता विपिन कुमार दास ने। किरतपुर प्रखंड में है और किरतपुर प्रखंड पूरी तरीके से बाढ़ से घिर चुका है। और देखिए विडम्बना कि जहां घर में पानी प्रवेश कर गया है, वहीं लगातार बारिश भी हो रही है। इस बारिश में बिना घर और छत के किसी तरह लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। पूरा परिवार एक पन्नी टांग के किसी तरह उसमें सिमटा हुआ है। ये दृश्य लगातार यहाँ से कई किलोमीटर तक आपको दिखाई देगा। बच्चे हो बूढ़े हो सब किसी तरह बचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत खराब है, हर चीज बुड़ गया, अनाज कपड़ा माल जाल जितना फल फसल सब चला गया, कोई चीज बाकी नहीं है। बरसात को वो भी पूरा हाल गंभीर है। अभी पानी भी पड़ने लगा, कैसे रही है? अब कैसे रहेंगी कि भगवान का माया है, जैसे रखेगा वैसे रहेंगी। बचा रहे किसी पानी प्लास्टिक टांग के झोपड़ी लगा के बाल बच्चा लेकर परिवार लेकर मना गुजर कर रहे हैं बांध पे। कोई आज देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं अभी है, कोई प्रशासन कोई सरकार कोई मदद नहीं। 1 रुपया के न एक पन्नी न एक नमक के भी नहीं, एक बिस्कुट भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर खाने के लिए, बच्चा लोग खाने के लिए। ऊपर से बारिश हो रहा है और बगल में बाढ़ का पानी है। किसी तरह बांध पर खुले आसमान के नीचे एक छोटी सी पन्नी में पूरा परिवार गुजारा कर रहा है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ से प्रभावित जिलों को लेकर बयान दिया है और ये कहा है कि इस वक्त लोगों को और भी ज्यादा सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। 22 जिले इस वक्त बिहार में बाढ़ की जद में हैं और सरकार की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। अस्थायी समाधान करने की बात उनकी तरफ से की गई। साथ ही कहा गया कि केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों को सहायता देगी और हमेशा साथ खड़े होने का आश्वासन भी दिया। का पानी गिरा था, फिर बागमती का पानी धीरे धीरे आ गया, हाजीपुर से गंगा में मिला। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार आपके लिए सजग है, लेकिन आप सभी भी सजग रहें और हम सब मिलकर के इस बाढ़ की आपदा से कैसे निपटें, इसकी चिंता हम सबों को। वहीं दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आई, जहां मुख्य सड़क ही पानी से लबालब हो गई है। स्कूल का प्रथम तल्ला भी पानी में डूब चुका है और ऐसे में ना तो पढ़ाई लिखाई का कोई साधन है और ना ही लोगों के रहने की किसी तरह की कोई जगह बनाई गई। प्रशासन से स्थानीय लोग मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। अस्पताल स्कूल का पहला तल्ला भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। महिलाएं बांध टूटने के बाद 2 दिनों से सड़कों पर रह रही है। बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री की गुहार लगाई है। और बगा में गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा अब थोड़ा कम हो गया है। जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन हालात अब भी वैसे बने हुए हैं। जब जलस्तर बढ़ा था उस दौरान जब बाढ़ की स्थिति आई तो सब कुछ बह गया। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। इस नदी के धारा पे ही विशेष तौर पर दूध का कारोबार है और शहर से दियरा के तमाम ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों तक दूध का कारोबार इसी रास्ते से होता है और लोग कई दिनों से परेशान चल रहे थे। तब जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं जलस्तर को? कोई माई बाप नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। किसी तरह जैसे तैसे आदेश लेकर 2 नाव गया और उसके बाद लोगों को वहाँ खाना का व्यवस्था किया गया। चूँकि घोटा पर पूरी रेता में पूरा कमर भर पानी था, छाती भर पानी था।
आप दूध के कारोबार करते हैं, कैसे देखते हैं? और पानी जब कम हुआ है कितना राहत मिला है? बहुत ज्यादा राहत मिला हुआ है। क्या कारोबार आप लोग का चलता है उधर? दूध के कारोबार करते हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ दूध? रेता से आते हैं, लेकर आजम जाते हैं, गाँव में बेचते हैं। आज 4 दिन से पानी था, बंद था सब दुकान। 4 दिन से कारोबार बंद था जी। आज आ रहे हैं, पानी खाता हुआ है, पूरा हम लोग नुकसान हो गया, भैंसा लोग को नुकसान हो गया है। क्या नाम हुआ? सूर्य कुमार यादव। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है, उससे धीरे धीरे जनजीवन सामान्य जरूर हो रहा है। और तमाम ऐसे इलाके हैं, और विशेष तौर पर दूध का कारोबार था, लोग का खेती बाड़ी है, सब चीज गंडक नदी के उफान ने चौपट कर दिया था, जो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, पश्चिम चंपारण। और अगली बाढ़ की तस्वीर आपको सीतामढ़ी से दिखाएंगे, जहां पर बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा भयावह नजर आ रही है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, रहने का कोई ठिकाना नहीं। सड़कों पर आकर लोग गुजर बसर कर रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें सीतामढ़ी से आप देखिए, जहां पर तटबंध टूटने से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर प्रखंड के तिलक ताजपुर पंचायत में, और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि रविवार को वह भयावह दृश्य यहां के लोगों ने देखा, जब बागमती नदी पर बना यह तटबंध पूरी तरीके से धराशायी हो गया और यहां पर जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सैकड़ों मकान बाढ़ की भेंट चढ़ गए और पक्के मकान का तो नामो निशान यहां पर मिट गया। और लगातार यहां पर बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है और अभी तक प्रशासन के द्वारा राहत कार्य नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। हालांकि प्रशासनिक दावे है कि राहत कार्य चलाने के लिए सभी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया। न्यूज में सुने कि ऐसे ऐसे बांध टूट गया, तो मिलने आए लोग बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन वहां जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि जितना जल्दी हो सके लोग को राहत दिया जाए। डाक बाबू जो लोग हैं हम लोग के संबंधी हैं, उन्हीं से मिलने आए थे, तो देखे लोग बुरी तरह फंसे हुए। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितने लोग बांध पर हैं या जो अंदर फंसे हुए लोग को निकाल के जो भी सहायता हो इन लोग को अविलंब उपलब्ध कराया जाए। तो देख ही रहे कितना भयावह स्थिति है, सभी लोगों के डर में अंदर एकदम डर समाया हुआ है कि कब क्या हो जाएगा, और प्रशासन नींद से सोई हुई है। किसी तरह का कोई सहायता अभी तक नहीं पहुंचा है यहाँ स्थानीय लोगों का। तटबंध टूटने से कितने पंचायत को नुकसान हुआ है? लगभग इस एरिया के 25 पंचायत तो लगभग प्रभावित हो चुका है। अच्छा। और जो इस बांध के इर्द गिर्द में है वो 15-20 तो समझिए पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में जो मकान है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। जो स्थानीय लोग हैं राहत की आस लगाए बैठे हैं सरकार की तरफ से कि उनको सरकार अब राहत देगा, लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक अमला है वो खानापूर्ति में लगा हुआ है। किसी तरीके की राहत सामग्री जो पीड़ित पक्ष है उनको तक नहीं पहुंच सकी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर लगातार देखा जा रहा है। औराई प्रखंड के साथ साथ मीनापुर प्रखंड में भी अब बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें भयावह नजर आ रही हैं, बेबस होती जिंदगी की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। कई प्रखंड में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। मीनापुर के मदारीपुर में पानी के तेज बहाव की वजह से सड़कें भी टूट चुकी है। गाँव के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और मोतिहारी में सिकरहना नदी का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। अलग अलग प्रखंडों, पंचायतों, टोलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कैसे सिकरहना नदी ने सुगौली प्रखंड सहित कई गांव में तबाही मचाई है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग खुद को बचाने के लिए एनएच के किनारे सड़क पर तंबू तान कर रह रहे। बाढ़ से पीड़ित लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे। के घर में पानी घुस गइल बा। 12 बजे रात के पानी आइल बा। हमनी के उठल बानी से तो देखत कि बारिश पानी ढुक गइल बा बाढ़ के। अब वही बेरा हमनी के लगनी से अपन लड़का फौजा बकरा बकरी सारा हमनी के रोड पर लेके चल गइल बानी सन। कोनो आई लगी ना अभी तक? ना अभी कहाँ कोई आइल बा। खाना पीना केंग होता? खाना कहाँ बनता, जबकि पानी घुस गइल घर में तो केंग खाना बनी।
सब रोड पर ढो के ले जाता सन, वही बनाएम सन, खाएम सन, रहेम सन। पानी देखा था पूरा घर में पानी। हाँ तो रात सुतर रहने सन, एक बैग पानी आ गई हमने के घर में, बाल बच्चा के लेके हमने भाग गई सन रोड पर, बकरा बकरी लेके आते सब देखा सब ऊंचा घर में हमने के पानी पैक बा, जान बचा के पानी सन रोड पर। हमने खाना पीना केंग होता कुछ नहीं के व्यवस्था हमने के। कोई आइल बा कि ना अभी तक? अभी ना आइल हलो। वहीं अररिया की मदनपुर से भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। लोगों को जिंदगी जीने में काफी कठिनाई हो रही है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है। परासी मार्ग की ये तस्वीरें हैं जहां सड़क पर 4 फीट पानी का बहाव हो रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए लाखों की राशि से बना हुआ आश्रय स्थल भी पानी में डूब चुका है। मदनपुर के पूर्वी और पश्चिमी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। अररिया के मदनपुर में बकरा नदी ने तबाही मचाई हुई है। तस्वीर दरअसल अररिया के मदनपुर बाजार की है और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं यह मदनपुर से पलासी प्रखंड की ओर जाता है। और सबसे दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने एक चमचमाती हुई एक बिल्डिंग है। हम बता दें कि यह बाढ़ आश्रय स्थल है। सरकार ने लाखों रुपए की राशि खर्च करके इस बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण करवाया है, लेकिन देखिए कि बाढ़ आश्रय स्थल ही अररिया के मदनपुर में डूबा हुआ है। बकरा नदी ने इस आश्रय स्थल को डुबा दिया है। और अररिया के मदनपुर की बात करें तो मदनपुर पूर्वी और पश्चिमी पंचायत के हजारों लोग जो हैं बाढ़ प्रभावित है। सब ये नदी का ही सोचिए कि नदी का मुंह में पंचायत है। ये बांध का ऐसे तटबंध दे दिया है, मनरेगा से मुखिया जी बनाए हैं। पहले मुखिया भी मुखिया इसमें मनरेगा से काम किए हैं। इसमें मनरेगा का संभव नहीं है इसमें, और एमपी एमएलए का यानी आपदा का इसमें संभव है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 मदनपुर अररिया। और सुपौल में कोसी नदी ने कहर बरपा रखा है। लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जिसमें बाढ़ की त्रासदी नजर आती है, लेकिन अब जलस्तर में थोड़ी कमी आई है। भले ही खतरा थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन बर्बादी की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। जायजा लिया है संवाददाता अमित झा ने। कोसी में हालांकि बाढ़ का सिलसिला तो अब थमने लगा है, लेकिन उसकी बर्बादी का आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सड़क जो मुख्य मार्ग हुआ करती थी वो अब टूट चुकी है। और एक बड़ी आबादी दिगिया, घूरन और आदि कई ऐसे गांव हैं जिनका सड़क संपर्क सुपौल जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह टूट चुका है। अब देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी तबाही आई होगी और कितना बड़ा जल सैलाब आया होगा। इतनी मजबूत सड़क को भी उसने कुछ ही घंटों में उड़ा दिया। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजलिस। कहाँ घर है आपका? यहीं डभारी। तो क्या स्थिति है भीतर में, इस सड़क के टूटने से क्या क्या तबाही हुई? इधर तो तबाही सारा कुछ है, घर द्वार आदमी का सब कट गया, माल भी फंसा, किसी माल का चारा नहीं बचा, किसी के घर में अनाज नहीं बचा, इस एरिया में घुरन हो गया। तो कहीं एक बात बताइए कितनी बड़ी आबादी इस सड़क के टूटने से फंस गई है? कम से कम 50-60 हज़ार के लमसम होगा। इधर बहुत का घर गिर गया है, माल जाल जो है वगैरह सब फंस गया और रास्ता वगैरह भी जो है टूट गया है। कोई भी संपर्क नहीं है घर जाने के लिए। लोग का अनाज वगैरह सब जो है फंस गया पानी में, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यही एक मुख्य मार्ग है। इसको लेकर नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। और सहरसा में कोसी बराज का पानी जरूर डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो तबाही मची है उसका मंजर अलग ही नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय और अलग अलग मुख्यालयों से जोड़ती हुई सड़क का संपर्क ही अब टूट चुका है। लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।